नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक वाणी। मेरा नाम है अभिषेक। आज के वीडियो में हम आपको भारत के राष्ट्रपति चुनाव की पूरी प्रक्रिया आसान भाषा में बताएंगे। अंतिम तक कृपया जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से होता है, यानी जनता सीधे अपने राष्ट्रपति को नहीं चुनती है, बल्कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में वोट करने वाले वोटरों के समूह को निर्वाचक मंडल, जिसे अंग्रेजी में इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं, इसमें शामिल सदस्यों को इलेक्टर कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल में लोकसभा के सांसद, राज्यसभा के सांसद एवं सभी राज्यों के विधानसभा के सदस्य यानी विधायक शामिल होते हैं। निर्वाचक मंडल में मनोनीत सदस्य शामिल नहीं रहते हैं। राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल में कुल 4120 विधायक एवं 776 सांसद शामिल रहते हैं, यानी कुल 4896 सदस्य शामिल रहते हैं। इसके कुल सदस्यों के कुल वोट का वैल्यू 10,98,882 है। अब ये कैसे हुआ, इसे समझे बिना राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया को समझना बेहद मुश्किल है। तो चलिए समझते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक इलेक्टोरल कॉलेज करता है। इसे तो आप समझ गए, लेकिन इसके सदस्यों का प्रतिनिधित्व अनुपातिक भी होता है, यानी वोट डालने वाले सांसदों और विधायकों के वोट का वेटेज या वैल्यू अलग अलग होता है। दो राज्यों के विधायकों के वोटों का वेटेज भी अलग अलग होता है। यह वेटेज जिस तरह तय होता है उसे अनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था कहते हैं। अब विधायकों के वोटों का वैल्यू या वेटेज कैसे तय होता है, इसे भी समझ लीजिए। विधायक के मामले में जिस राज्य का विधायक हो उस राज्य की आबादी देखी जाती है। इसके साथ उस प्रदेश के विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या को भी ध्यान में रखा जाता है। वेटेज निकालने के लिए प्रदेश की जनसंख्या को चुने गए विधायकों की संख्या से बांटा जाता है। इस तरह जो भी नंबर मिलता है उसे फिर 1000 से भाग दिया जाता है। अब जो आंकड़ा हाथ लगता है वही उस राज्य के एक विधायक के वोट का वेटेज होता है। उदाहरण के लिए अगर यूपी की जनसंख्या 24 करोड़ है तो इसे 403 से भाग दिया जाएगा। फिर जो संख्या आएगी उसे 1000 से भाग दिया जाएगा और फिर वहां के विधायक का वोट का वैल्यू निकल जाएगा। अभी उत्तर प्रदेश के एक विधायक के वोट का वैल्यू 208 होता है। वहीं गोवा के एक विधायक के वोट का वैल्यू 20 होता है। इसका मतलब है कि जिस राज्य की जनसंख्या अधिक है वहां के विधायकों की वोट की वैल्यू भी अधिक है। उत्तर भारत की जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही थी एवं दक्षिण भारत के राज्यों की जनसंख्या में कमी आ रही थी, जिसकी वजह से दक्षिण के राज्यों के विधायकों का वोट वैल्यू लगातार कम हो रहा था। दक्षिण के राज्यों के विरोध के चलते ही अभी भी भारत के राष्ट्रपति चुनाव में 1971 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही विधायकों के वोट का वैल्यू निकाला जाता है। अब सांसदों के वोट का वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसे भी समझ लीजिए। सबसे पहले सभी राज्यों की विधानसभा के चुने गए सदस्य के वोटों का वैल्यू जोड़ा जाता है। अब इस सामूहिक वैल्यू का राज्यसभा और लोकसभा के चुने गए सदस्य की कुल संख्या से भाग दिया जाता है। इस तरह जो नंबर मिलता है वह एक सांसद के वोट का वैल्यू होता है। अगर इस तरह भाग देने पर शेष 0.5 से ज़्यादा बचता हो तो वेटेज में 1 का इजाफा हो जाता है। अभी एक सांसद के वोट का वैल्यू 708 है। भारत के राष्ट्रपति चुनाव की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा होता है, लेकिन इसके सदस्यों का प्रतिनिधित्व अनुपातिक व्यवस्था के द्वारा होता है और इसमें वोटिंग सिंगल वोट ट्रांसफरेबल के जरिए होता है। इलेक्टोरल कॉलेज एवं अनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था के बारे में तो आपने जान लिया। अब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के बारे में भी जान लीजिए। इस वोटिंग सिस्टम में वोटर प्राथमिकता के आधार पर वोटिंग करता है, यानी वोटर एक ही वोट देता है, लेकिन वह राष्ट्रपति चुनाव में भाग ले रहे सभी उम्मीदवारों में से अपनी प्राथमिकता तय कर देता है। वोट देने वाले बैलेट पेपर पर अपनी पसंद को पहले, दूसरे तथा तीसरे क्रमानुसार बताता है। अभी तक आपने जो भी समझा है वो राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग करने तक की प्रक्रिया है। राष्ट्रपति चुनाव में वोटों की गिनती कैसे होती है उसके बारे में भी आप जान लीजिए। राष्ट्रपति चुनाव में सबसे ज्यादा वोट हासिल करने से ही जीत तय नहीं होती है। महामहिम वही बनता है जो वोटरों यानी सांसदों और विधायकों के वोटों के कुल वैल्यू का आधे से अधिक हिस्सा हासिल कर ले। अर्थात इस चुनाव में पहले से तय होता है कि जीतने वाले को कितने वोट या वेटेज पाना होगा। फिलहाल राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसके सदस्यों के वोटों का कुल वेटेज यानी वैल्यू 10,98,882 है। जीत के लिए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को 5,49,442 वोट हासिल करने होंगे। जो उम्मीदवार सबसे पहले यह कोटा हासिल करता है वह
चुन लिया जाता है। अब वोट काउंटिंग की पूरी प्रक्रिया को समझ लीजिए। हमने आपको पहले ही बताया है कि राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग सिंगल ट्रांसफर सिस्टम के जरिए होती है, जिसमें वोटर प्राथमिकता के आधार पर वोटिंग करता है। इसलिए सभी मतपत्रों पर दर्ज पहली वरीयता के मत गिने जाते हैं। यदि इस पहली गिनती में कोई उम्मीदवार जीत के लिए जरूरी वेटेज का कोटा हासिल कर ले तो उसकी जीत हो गई। लेकिन अगर ऐसा ना हो सका तो फिर सबसे कम वोट वाले उम्मीदवार को रेस से हटा दिया जाता है और हटाए गए उम्मीदवार के मतपत्र के दूसरी वरीयता पसंद के आधार पर शेष उम्मीदवारों के बीच वितरित किए जाते हैं। प्रत्येक उम्मीदवार के लिए कुल मतों की गिनती की प्रक्रिया फिर दोहराई जाती है ताकि यह देखा जा सके कि कोई तय कोटा से ऊपर मत पा सका है या नहीं। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक किसी का वोट कोटा से अधिक तक नहीं पहुंच जाता है या जब तक लगातार निष्कासन के बाद सिर्फ एक उम्मीदवार नहीं बच जाता है। तब उस व्यक्ति को भारत के राष्ट्रपति के विजेता के रूप में घोषित किया जाता है। तो ये है भारत के राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया, जो थोड़ी जटिल जरूर है लेकिन पूरी दुनिया में अनूठा है। हमने आपको पूरी प्रक्रिया आसान तरीके से बताने की कोशिश की है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर हमने शॉर्ट वीडियो भी बनाया है, जिसे भी आप जरूर देखिए। उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया को लेकर भी हम बहुत जल्द वीडियो लेकर आएंगे। देखते रहिए पब्लिक वाणी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।